जी मुकेश जी 2 मिनट इंतजार कर ले और हाँ सर, वो 2 मिनट और इंतजार करते हैं, फिर चालू करते हैं अपन, है ना। जी अभी कुछ और आ जाते हैं एक दो। जी सर। धानी जी ओम, धानी शर्मा जी आइए हमारे। ओम सर जी। ओम ओम ओम। मशरूम हो गया। प्रेमा बहन जी ओम। हरिओम, शुभ प्रभात सभी को। ओम ओम, सुप्रभात। हरिओम। हरिओम। हर्षमयी उमेश सर को बेस्ट ऑफ लक। सरस्वती ओम। थैंक यू। तीनों आपकी बेस्टी एकदम टाइम पे। सर ये जो चौकड़ी है ना सर मुकेश सर, ये हर्षमयी मैम, भाग्यश्री मैम, प्रेमा मैम और मैं, हम ये चौकड़ी जो है सर पिछले 6 महीनों से एक दिन भी हमने अवकाश नहीं लिया है। जी जी जी। मतलब हमने आपस में कक्षा चलाई है, चाहे हास्यासन ही किया हो। जी जी जी। सर मैं एक कहना चाहती थी, ये हमारी जो लिंक है मीट की, लिंक एक ही रहती है क्या रोज? जी जी, लिंक एक ही रहती है, नाम चेंज होते हैं सिर्फ, बस। ठीक है। उसमें क्या, लिंक में नाम चेंज कर देते हैं, योग शिक्षक का, चीफ गेस्ट का, लिंक एक ही रहती है, दिनांक बदल देते हैं बस। सर कल आप नहीं थे, प्रेमा जी का चल रहा था, आप नहीं थे स्टार्टिंग में। सुबह। हाँ सुबह नहीं कल थे। बाद सुबह में जान किया। कल सुबह क्या, थोड़ा जल्दी उठे आए थे, डबल सो गए थे, नींद ही नहीं खुली। होता है कभी कभी ऐसे हमारे साथ भी। बस फिर क्या, मोबाइल भी थोड़ा लड़कियों ने लगाया नहीं, डिस्चार्ज हो गया, फिर दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया था। चलिए अब आमंत्रित करते हैं, क्योंकि समय हो गया है, 34 हो गए हैं। जी सर ठीक। रंजना मैम कहाँ है आज? रंजना में। बहन जी। चलिए ओम। बहन जी ओम, दैनिक योगाहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पौष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठवी श्री विक्रम संवत 2080, दिनांक 17, दिन बुधवार, और 991वां दिवस है आज हमारी योग क्लास का। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, योग आसन प्राणायाम को समर्पित है, मतलब योग आसन प्राणायाम पर चर्चा होगी, उस पर समर्पित है। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट को योग शिक्षक है आदरणीय श्री उमेश पाटिल जी, पुणे महाराष्ट्र से। तो उमेश सर, आप सम्मान मंच पर आमंत्रित है, आप आइए और आज का सत्र प्रारंभ कीजिए, आदरणीय उमेश सर। जी सर, धन्यवाद मुकेश सर। सभी उपस्थित योग साधकों को मेरा प्रणाम, हरिओम। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग शौच और स्नान से निवृत्त हैं
मन प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है। सभी गर्दन कमर सीधी करके बैठ जाएं, चाहे सुखासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे। उसके बाद अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा लगाने हेतु आपके अंगूठे और तर्जनी को जोड़ना है और वो घुटनों पर रखना है। उसके पश्चात हम सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। 3 बार ओमकार प्रणव जप कर लेते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र बोलते हैं। 3 बार ओमकार। भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इंद्र भाई साहब के साथ गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः देवस्य धीमहि नरेंद्र भाई साहब अपना माइक सॉरी वेरी सॉरी। जी कोई बात नहीं। चलिए, तो अब जो है हमारा इंटरनेशनल योग दिवस जब भी मनाया जाता है, उसमें सामान्य योग अभ्यासक्रम के अनुसार हम एक ऋग्वेद की ऋचा है 191 2 वाली, जो सबको साथ लेके चलने वाली है, वो प्रार्थना दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब हम जब योगाभ्यास करने वाले हैं तो योग ऋषि महर्षि पतंजलि का स्मरण होना जरूरी है, कृतार्थ होना जरूरी है। हमारा भारतीय संस्कार कृतार्थ होना, कृतज्ञता होना। तो महर्षि पतंजलि की प्रार्थना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अपनी आंखें बंद रखिए, हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए, लगभग 20 बार रगड़िए, जिससे आपके घर्षण से, हथेलियों के घर्षण से ऊष्मा निर्माण होगी। उस ऊष्मा को हम अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। कोमलता से हाथों से ढका हुआ चेहरा, आंखें खोलेंगे। नई ऊर्जा का अनुभव। हम सब सुबह जल्दी जगे हैं, इससे बड़ी बात क्या, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे हैं। तो चलिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम थोड़ी देर के लिए इसी वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे हमारे शरीर में ऊष्मा निर्माण होगी, हमारे स्नायु खुल जाएंगे, संधियां खुल जाएंगी, फिर हम योगा अभ्यास करने हेतु पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। चलिए आदि मुद्रा लगाएंगे, अंगूठा अंदर से, चारों उंगलियां बाहर से। चलिए आदि मुद्रा, जगह पर दौड़, हल्की हल्की दौड़ शुरू कीजिए, हल्की हल्की जगह पर। जो दौड़ ना कर सके उनसे उम्मीद है कि वो सिर्फ पंजे ऊपर के, पंजे पर, जगह पर ही पंजे हिलाते रहे, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। जो दौड़ लगा सके वो हल्की हल्की दौड़ जगह पर लगाए। थोड़ा आगे पीछे, अपने योग मैट पे, रबर मैट पे आगे पीछे। वैसे तो सबसे अच्छा है कि हम सुबह भ्रमण करने निकले, लगभग 20 मिनट का भ्रमण करके आए,
और फिर योग अभ्यास करें। भ्रमण में भी हमने उल्टा चलना चाहिए, रिट्रो वॉक करना चाहिए, पीठ की तरफ चलना रिट्रो वॉक कहलाता है। बेहद अच्छा अभ्यास है। चलिए अब थोड़ा ऊपर उछलिए, थोड़ा ऊंचा, चलो पैर पीछे, नीचे के साथ लगाएं, गोल गोल घूमें अपने स्थान पर। घड़ी की सुई की दिशा में घूम लिया हो तो उसकी विपरीत दिशा में 5 टाइम, 5 बार। जी ओके, हो गया। चलिए यौगिक दौड़ लगाएंगे। जो हाथ ऊपर उठ रहा है उसका विपरीत पैर पीछे से अपने नितंब में लगेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ। जी बदली करेंगे। खड़े होंगे, दोनों हाथ कमर पर, 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। चलिए हल्की हल्की जंप, हाथ कमर पर ही रहने दीजिए, दोनों पंजे जोड़िए, पैर के पंजे जुड़े हुए, पंजे पर उछलेंगे हल्की हल्की। जी अभी कमर घुमाएंगे, जिनसे जो बन पाए। अगर उछलना जिनसे नहीं होता है उनसे विनती है वो खड़े होके लंबी गहरी श्वास लेते और अपने पैर हाथ हिलाते रहे। जी साइड जंप शुरू करेंगे। साइड जंप, हाल हस्त प्रसरण क्रिया है ये। शरीर में ऊष्मा निर्माण करने हेतु, रक्त संचारण बढ़ाने हेतु। ओके चलिए, बाएं हाथ कमर पे रखा, दाहिना हाथ आगे से पीछे घुमाएंगे। पांच बार, फिर उल्टा। आप अपने समय पे कर सकते हैं। आपका स्कंद स्कंद जो है, स्कंद की संधि जो है, शोल्डर जॉइंट वो खुल रहा है, वहां पे ऑक्सीजन पहुंच रहा है। ओके, दूसरे हाथ से करेंगे लगभग आगे से पीछे 5 से 10 बार। जिसको ज्यादा समय मिल जाए वो ज्यादा समय कर ले। फिर पीछे से आगे, ओके। अभी दोनों हाथ पीछे से आगे लगभग 10 बार। बड़ा गोला बनाओ, जितना हो सके अपने कंधे खोलो। इस व्यायाम से हमारे फेफड़े खुल रहे हैं, हमारे हृदय से चर्बी हट रही है, हमारे कंधों में ऑक्सीजन पहुंच रहा है, प्राणवायु, जिससे फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी हमें होने नहीं वाली। जी ठीक है, लंबी गहरी श्वास, कमर पर हाथ। अभी दोनों हाथ खोलेंगे, श्वास लेंगे, फिर आगे लाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। जी रेडी, 20 बार करेंगे आप। श्वास लेते हुए खोलेंगे, छोड़ते हुए नजदीक हाथ। कम से कम 20 बार करने से आपके लंग्स पूरी तरह खुल जाते हैं, आपके फेफड़े खुल जाते हैं, आपकी श्वसन क्रिया अधिकाधिक अच्छी होने लग जाती है, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और लंग्स बढ़ जाती है। ये हो गया। चलिए अभी ग्रीवा संचालन, ग्रीवा क्रिया कर लेते हैं। ग्रीवा मतलब गर्दन, नेक घुमाना, नेक रोटेशन वगैरह। ओके चलिए, जैसे श्वास लेते हैं ऊपर गर्दन ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शुरू करेंगे।
लगभग 10 बार। रुकिए, अब करेंगे दाहिने बाएं झुकाएंगे गर्दन को कंधे की तरफ, श्वास छोड़ेंगे जब दाहिने या बाएं झुकाएंगे और मध्य में जब लाएंगे तब श्वास लेंगे। शुरू करें। बाएं गर्दन झुकाई, श्वास छोड़ा, मध्य में आया, श्वास लिया, दाहिने गर्दन झुकाई, श्वास छोड़ा, मध्य में आया, श्वास लिया। 5-5 बार करेंगे दोनों दिशा में। जी ठीक है। अब हम करेंगे दाहिने बाएं घुमाने वाला का। हमने दाहिने बाएं झुकाया था, अभी दाहिने बाएं घुमाएंगे। चलिए, दाहिने घुमाया, श्वास छोड़ा, मध्य में आया, श्वास लिया, फिर बाएं घुमाई, श्वास छोड़ा, मध्य में आया, श्वास लिया। 5-5 बार। शुरू कीजिए। चलिए, हो गया। अब करेंगे हम गर्दन घुमाने वाला काम, स्कंद चालन करेंगे। तो स्कंद चालन के लिए गर्दन झुका दीजिए, अपना जो टोडी है, चीन है, वो अपने वक्ष के साथ, छाती के साथ लगाएंगे और क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाना शुरू करेंगे। ऊपर आते टाइम श्वास लेंगे, नीचे जाते टाइम श्वास छोड़ेंगे। लगभग 10 बार। अपने टाइम से करो, तसल्ली से करो, झटके देकर ना करो। धीरे धीरे अपने गर्दन को घुमाओ, महसूस करो गर्दन के जो स्नायु है उनमें ताकत आ रही है, वहां पे प्राणवायु अधिक से अधिक पहुंच रहा है। आपकी गर्दन अकड़ेगी नहीं, आप बिना तकिए के सो सकोगे। वैसे भी स्वामी जी कहते हैं कि बिना तकिए के सोने से ही फायदा है। हमारे हृदय के लिए रक्त पूरी तरह पहुंचता है। हम जब तकिया लेते हैं तो उसमें अड़चने आती है। जी, विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में। ऊपर जाते टाइम श्वास लेंगे, नीचे आते टाइम श्वास छोड़ेंगे। निश्चिंत होकर कीजिए, अपने आप के लिए कीजिए। हम जब सुबह उठे हैं तो हम हर एक व्यायाम अभ्यास को अपने शरीर के अनुसार करें, यथाशक्ति करें। जी रुकेंगे। चलिए, थोड़ा पैर खोल दीजिए। अब हम निरंतर त्रिकोणासन करेंगे। ठीक है, क्रिया ही है, योगासन नहीं कहेंगे, इसे क्रिया ही है। तो चलिए, निरंतर विपरीत त्रिकोणासन में हम क्या करें, कद के मुताबिक 2.5 से 3 फीट तक पैर खोल दिए। अब मैं दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के पंजे, बाएं पैर के पंजे के साथ लगा रहा हूँ और फिर विपरीत। इस तरह से निरंतर करेंगे। तसल्ली से कीजिए, जिसके कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, वो कम से कम झुके और धीरे धीरे करे। बहुत ज्यादा गति से वो कर सकते हैं जो जवान है, जिनमें कोई भी व्याधि नहीं है, पूरी तरह से तंदुरुस्त है। जी करती रहिए, करते रहिए। मैम कीजिए कीजिए। जी रुकेंगे। अब हम करेंगे पादहस्तासन और साथ ही साथ अर्धचंद्रासन। चलिए, पादहस्तासन के लिए पैरों में लगभग संतुलन बना रखिए, इतना अंतर लीजिए। धीरे 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 आगे झुकेंगे। पादहस्तासन, पैर को हाथ लगाना, गर्दन अंदर की तरफ झुकाएंगे। इसमें भी ध्यान रहे, जिनको हाई बीपी है, थायराइड की बीमारी है, हृदय रोग है, वो लोग यह क्रिया न करें। ऊपर आते टाइम अर्धचंद्रासन वाली स्थिति, दोनों हथेली कंधे के भूसमांतर, कंधे के समांतर और आसमान की तरफ रुख। आगे की तरफ नीचे झुकेंगे। चलिए, क्रिया समझ गई है, अब निरंतर करें। कमर के ऊपर आने वाले तनाव को महसूस कीजिए। उस तनाव से आपका कमर का निचला हिस्सा मजबूत हो रहा है, वहां के स्नायु मजबूत हो रहे हैं। जी ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा पैर खोल देते हैं। खोलिए। चलो, हाथ दोनों कंधे के समांतर खोल दिए। दाहिना पैर कंटिन्यू। 1 2 3 4
5, एक ही पैर कर लो। लगभग 10 बार। चलिए दूसरा पैर करेंगे। खोलिए अपने कमर को, खोलिए। जी, जो कर सके वो ये वाला कीजिए। पैर खोलिए 2 से 2.5 फीट दूरी और बैठेंगे। साइड स्ट्रेचिंग के लिए जरूरी, आपके जांघों के मसल्स, मांसपेशियों में ताकत बढ़ेगी। भ्रूमरासन, प्रसन्नासन जैसे आसन करने में सुविधा होगी। जो ना कर सके वो अपने हाथ पैर बस हर जगह पर हिलाते रहे। चलिए ठीक है, दोनों हाथ कमर पे रखिए, वापस आइए। दाहिना पैर ऊपर किया, अब दाहिने पैर से आगे की तरफ धक्का देंगे। 1 2 3। ओके, अभी बाया पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर से दाहिना पैर क्लॉकवाइज घुमाइए 10 बार। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में। अभी इसके विपरीत। लंबे लंबे श्वास लेते रहे। ओके, अब बाया पैर करेंगे क्लॉकवाइज। मैं आशा कर रहा हूं आप सभी लोग कर रहे हैं साथ में, क्योंकि यह अभ्यास बहुत जरूरी है योगाभ्यास करने से पूर्व। ये सारी क्रियाएं जो है, जी ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा कर लिया हो तो चलो अभी टखने को घुमा लेते हैं। टखना मतलब एंकल जॉइंट, जहां पे हमारे पैर का पंजा जुड़ा रहता है। चलिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 बार। घड़ी की सुई की दिशा में 10 बार। एक पैर पे आपके शरीर का भार है। चलिए उल्टा करेंगे, उल्टी दिशा में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जी दूसरा पैर, बाया पैर क्लॉकवाइज 10 टाइम्स 10 बार। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में, और उसके विपरीत 10 बार। जी ओके, अभी थोड़ा जांघों को खोल लेते हैं। देखिए मेरी तरफ, दोनों हाथ कमर पर है। जांघों से ऐसे पैर को लेंगे और साइड में रखेंगे। देखिए, समझ गए हो आप? शुरू कीजिए। चलिए दूसरा पैर, जांघों से पैर को घुमाना है, जहाँ फीमर नाम की जो सबसे बड़ी हड्डी हमारी जुड़ती है अपने कमर के साथ। जी ओके, रिलैक्स। सभी लोग लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। चलिए अभी हम आसनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आसन करेंगे हम ताड़ासन, बेहद जरूरी आसन, हमेशा कर सकने वाला आसन। ठीक है, ताड़ासन के लिए पैरों के बीच में लगभग 2 से 3 इंच, अगर शरीर संतुलित नहीं है अधिक अंतर ले सकते हैं। चलिए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे। श्वास लेते हुए अब अपनी नजर जो है सामने किसी एक जगह स्थित कीजिए। शरीर को संतुलित रखिए। बढ़ते बच्चों के लिए बेहद जरूरी आसन, जिससे उनका कद बढ़ेगा, हाइट ग्रो करेगी, हमारा संतुलन बनाएगा, शरीर सुडौल करेगा। यथाशक्ति रुकेंगे
जैसे गए थे वैसे ही नीचे आएंगे। ये दोबारा करेंगे। हम एक एक आसन दो दो बार दोहरा लेंगे। जिस आसन में ज्यादा समय रुकना हो उस आसन में ज्यादा समय रुकें। ताड़ासन। ताड़ की तरह हमारे शरीर की आकृति बनी है। ताड़ एक खजूर जैसा पेड़ होता है, ताड़ी का पेड़ होता है, उस तरह से खड़े खड़े। शंख प्रक्षालन में से एक क्रिया ताड़ासन भी है। जी धीरे धीरे नीचे आएंगे। चलिए अभी करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक मतलब एक तरफ झुकना। चलो तिर्यक ताड़ासन के लिए हाथ ऊपर ले जाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, फिंगर इंटरलॉक बोलते हैं। जी एक तरफ झुकाएंगे, ये मैंने बाई तरफ झुकाया। महसूस करो धीरे धीरे उस स्ट्रेच को। मध्य में आते टाइम श्वास लेंगे और किसी एक जगह, किसी एक दिशा में झुकते समय श्वास छोड़ेंगे। दाहिने बाएं धीरे धीरे कीजिए, लगभग 10 सेकंड रुकने का कोशिश कीजिए। जो विपरीत दिशा में खिंचाव आ रहा है उससे आपका बेली फैट, पेट की चर्बी जो है साइडवाइज पार्श्व दिशा की चर्बी कम हो रही है। जी हो गया। चलिए कटियासन करेंगे। कटियासन के लिए थोड़े पैर खोल दें और हाथों को कंधे के समांतर खोलकर घुमाएंगे अपने कमर को। कोशिश कीजिए पैर जगह पर ही रहे और आप सिर्फ कमर घुमाएं। वही क्रिया मध्य में आते टाइम श्वास लीजिए, दाहिने बाएं जाते टाइम श्वास छोड़िए। यही क्रिया अलग तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दाहिने बाएं जब घूमेंगे तो जब मैं बाएं घूमूंगा दाहिना हाथ कंधे पे रखूंगा और बाएं हाथ पीछे से रखूंगा। चलिए बाएं तरफ घूमिए। फिर दाहिने तरफ घूमते समय मैंने बाएं हाथ का पंजा दाहिने कंधे पर रखा और दाहिना हाथ पीछे मोड़कर अपने कमर पर रखा और तसल्ली से पीछे मुड़ा। और बाई तरफ जब मुड़ा हूं तो मैं दाहिनी एड़ी को देखूंगा और दाहिनी तरफ जब मुड़ूंगा तो बाई एड़ी को देखूंगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन या कटी आसन, यह आसन शंख प्रक्षालन के आसन है जिसमें आपका अगर पेट साफ में होता है, मलावरोध होता है, तो ये 3 आसन करने के बाद आप शौच के लिए जाते हैं तो आपको फायदा होता है। चलिए कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को नजदीक ले लीजिए, बायां हाथ पैरों के समांतर और दाहिना हाथ ऊपर से उठाकर एक दिशा में झुकेंगे, बाएं दिशा में। रुकिए थोड़ी देर, वापस। फिर दूसरा हाथ, हाथ की विपरीत दिशा में। मेरा बायां हाथ ऊपर है, मैं दाहिने दिशा में झुक रहा हूं। ये भी कटी मतलब कमर से रिलेटेड क्रिया है, कटी चक्रासन भी कहते हैं इसे, अर्ध कटी चक्रासन। चलिए हम सबका फेवरेट आसन गरुड़ासन। गरुड़ासन करते हैं। जिनसे बन पाए वो गरुड़ासन कीजिए, जिनसे ना बन पाए वो वृक्षासन कीजिए, या वृक्षासन भी ना बन पाए वो ताड़ासन करते रहिए। चलिए गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए बायां पैर आगे किया और दाहिने पैर को उसमें फंसाया। उसके बाद जब मैंने बायां पैर सीधा रखा है तो मैंने बायां हाथ सीधा लिया और दाहिना हाथ उसमें फंसाया। गरुड़ासन। भगवान विष्णु के सामने गरुड़ इस अवस्था में खड़े दिखते हैं, इसलिए इस आसन का नाम है गरुड़ासन। गरुड़ासन से आप महसूस कर रहे होंगे आपके पैरों की मांसपेशियों में ताकत बढ़ रही है, हाथों की मांसपेशियों में ताकत बढ़ रही है, शरीर संतुलित हो रहा है। और शरीर संतुलित हो रहा है तो मन चंचल नहीं रह रहा है, मन भी स्थिर हो रहा है। धीरे धीरे वापस जिस तरह से गए थे उस तरह। अब दूसरे पैर पे करेंगे। ध्यान रहे शरीर को यथाशक्ति ही करवाए क्योंकि योग अहिंसक क्रिया है। चलिए दूसरे पैर से आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। उम्र
की कोई पाबंदी नहीं, सभी लोग इसको कर सकते हैं। आपकी साधना सिद्धि आपको आसन करने में पूरी मदद करती है। उम्र की कोई पाबंदी नहीं, बस यथाशक्ति कीजिए, शक्ति बढ़ती रहेगी, फिर आप भी बढ़ते रहेंगे। जी वापस। चलिए अभी अगला आसन कर लेते हैं, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए बाएं पैर पे मैं खड़ा हो गया, दाहिना पैर मोड़ के लाया, उसका पंजा बाएं पैर की जांघों के मूल में, और धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर प्रणामासन वाली मुद्रा में, प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ दिया। दोनों हाथों की भुजाएं कान के साथ सटी हुई। स्थिर करिए अपने शरीर को। धीरे धीरे वापस। चलिए दूसरी दिशा में करेंगे। अभी दाहिने पैर पे पूरे शरीर का भार आएगा, बायां पैर मोड़ के दाहिने जांघ पे स्थित, दोनों हाथ ऊपर उठा के नमस्कार मुद्रा में, और पूरे शरीर का भार दाहिने शरीर पर। ये भी आपके शरीर का संतुलन बढ़ा रहा है, एकाग्रता बढ़ा रहा है, स्मरण शक्ति बढ़ा रहा है। कोशिश कीजिए अपनी नजर को दूर किसी एक जगह स्थित कीजिए, सामने जो भी एक कोई वस्तु। जी वापस आएंगे। चलिए हम सबका भारत का आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण आसन वायुयानासन, विमानासन। जिस तरह से हम विमान और वायुयानों में प्रगति कर रहे हैं, वायुयानासन के लिए क्या करेंगे, आप अपना एक पैर आगे बढ़ाएंगे, शरीर का भार उस पर लाएंगे, पीछे से दूसरा पैर उठाएंगे। चलिए वायुयानासन। बहुत अच्छे। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, स्वदेशी जहाज बना रहा है। हम भी अपने शरीर का जहाज बनाए और भारत देश को उड़ान दें। वायुयानासन। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। कोशिश कीजिए सभी लोग, शुरू में दीवार का सहारा ले सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ज्यादा विमान बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास काफी विमान हो रहे हैं। चलिए वापस आएंगे। चलिए पैर खोलेंगे। रेखा जी को बोलिएगा पैर पीछे करने के लिए वायु आसन में। उन्होंने पैर आगे किया तो थोड़ा देख लीजिए। जी जी जी। हाँ जी ठीक है। चलो वायुयानासन हो गया, तो चलो अभी उसकी जैसे ही एक रॉकेट आसन है। आपके पैर अगर थक जाते हैं तो थोड़े पैरों को हिला लिया करो। चलो अभी रॉकेट आसन कर लेते हैं, इसी की तरह रॉकेट आसन है। आ जाइए, एक पैर पे पूरे शरीर का भार, दोनों हाथ जुड़े हुए आगे की तरफ, और एक पैर पिछला जो पैर है वो ऊपर उठा हुआ हवा में। साइड में दिखाता हूँ। दूसरे पैर पे कर लीजिए। चलिए ठीक है। चलो थोड़ा थक गए हो तो सभी लोग नीचे बैठ जाएं। नीचे बैठ जाएं। काफी देर से आप पैरों के बल ही आसन कर रहे थे, थोड़ा नीचे बैठ जाए। सभी लोग यथाशक्ति करें, सभी से निवेदन है। हो सकता है ये ऑनलाइन क्लास है, मैं आप सभी को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कोई थक गया हो, मैं उनका ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। तो उम्मीद है वो अपने शरीर के हिसाब से करे, यथाशक्ति करे। थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाइए, पैर खोल दीजिए आगे। आगे पैर खोलकर दोनों हाथ पीछे जमीन पर टिका दीजिए। गर्दन जो है दोनों कंधों के बीच में लाइए। निस्पंद भावासन कहते हैं इस आसन को। निस्पंद भावासन मतलब आपके मन में अभी कोई भाव नहीं। प्राकृतिक रूप से खिलाड़ी जो लंबी लंबी दौड़ लगाकर आते हैं और बहुत थक जाते हैं, तो देखो इस तरह से बैठ जाते हैं। आप सभी को मेरी स्थिति दिख पा रही है और आप सब समझ रहे हो, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। इसे कहते हैं निस्पंद भावासन। आपके मन में कोई भी भाव नहीं, चिंता भय से आप मुक्त हो गए, शरीर की थकान निकल जाएगी। ये भी शीतलीकरण का अभ्यास है। शीतलीकरण मतलब
रिलैक्सेशन का, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। चलिए ठीक है, अभी हम करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो बैठ के किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आपने पैर पैर आगे खोल दिए हैं, दोनों हाथ पीछे लगाइए। तो अभी आप अपने पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ेंगे 20 बार। श्वास छोड़ते टाइम आगे, श्वास लेते टाइम पीछे। चलिए शुरू करेंगे। सर थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे, पैर नहीं दिखते अच्छे से। अच्छा, कैमरा डाउन कर लीजिए, कैमरा नहीं डाउन कर लीजिए। दिख रहा है, आप है ना? जी 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 कर लेता हूँ, 1 मिनट है। बहुत साफ दिख रहा है सर। मैं चाहूंगा आप लोग सभी लोग ना मेरे स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपको पूरी तरह से मैं दिख पाऊंगा। जी फुल जी स्क्रीन जब आप, चलिए मैं साइड वाइज कर लेता हूँ। अब मैं दिख पा रहा हूँ, मेरे पैर दिख पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हाँ जी बहुत सर, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत अच्छा जी दिख जी रहा है। जी ठीक। जी अभी हम क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं जो बैठे बैठे कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कर सकते हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी होती है, घुटने दर्द होते हैं उनके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ रहे हैं श्वास छोड़कर, और ऊपर ला रहे तब श्वास ले रहे हैं। करिए 20 बार। श्वासों के साथ करने से सूक्ष्म व्यायाम हो, योगाभ्यास हो, उसके लाभ अधिकाधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं तो प्राणवायु बढ़ जाता है। और सबसे उचित समय जो सुबह का है, ब्रह्म मुहूर्त का है, उस समय हम कर रहे हैं तो अधिकाधिक प्राणवायु हमारे शरीर में संचार हो रहा है, जिससे हमारा रक्त शुद्ध हो रहा है। जी चलिए अगली क्रिया करेंगे। अगली क्रिया में पूरे पंजे को हम आगे की तरफ धकेलेंगे और फिर वापस पीछे की तरफ लाएंगे। जब आगे की तरफ धकेलेंगे तब हम श्वास छोड़ेंगे और अपने तरफ खींचेंगे पंजों को, तब श्वास लेंगे। चलिए शुरू कीजिए लगभग 20 बार। चलिए हो गया। तो अभी घुमाएंगे दोनों पंजों को जोड़कर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलो सिर्फ 5-5 बार घुमाएंगे। दोनों पंजे जोड़कर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और उसके विपरीत घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। चलो अभी एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। खींचे पैर का पंजा, एक आगे की तरफ जाएगा, एक पीछे की तरफ आएगा। निश्चिंत होकर कीजिए, अपने लिए कीजिए, महसूस कीजिए आपकी पिंडलियों को खिंचाव आ रहा है, आपकी पिंडलियों की मांसपेशियों में ताकत आ रही है, आपके पैरों की नसें मजबूत हो रही है, वहां पे प्राणवायु बढ़ रहा है। जी बहुत अच्छे। अभी अपने अपने घुटने खींचने की कोशिश कीजिए, घुटने के ऊपर के जो मांसपेशी है उनको खींचिए, जिस तरह से स्वामी जी बताते हैं। स्वामी रामदेव बाबा जी जब भी कराते हैं तो देखते होंगे आप, घुटने खींचने वाला कीजिए, लगभग 60 टाइम्स करेंगे हम। घुटनों को अपनी तरफ खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, मतलब जो जांघों की मांसपेशियां है हम उन्हें खींचेंगे। उसमें भी अपनी तरफ खींचते टाइम श्वास लीजिए और छोड़िए। मैं अपने पैर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन क्रिया मैंने आपको समझाई है, वो क्रिया कीजिए। या तो जिन्होंने भी स्वामी रामदेव जी को अपने टीवी पर देखा होगा तो उनको ये क्रिया पता ही होगी। घुटनों के लिए बेहद कारगर व्यायाम है ये। घुटने दर्द होना रुक जाएगा अगर ये किया जाए तो। चलिए अभी अगली क्रिया करेंगे। अभी दाहिने घुटने के पास दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर दाहिने घुटने के नीचे रखा। अब मैं हिलाऊंगा घुटनों को, घुटने से लेकर ऊपर वाला जो आगे वाला पैर है उसको ऊपर की तरफ। यह भी घुटना दर्द जिनका होता है उनके लिए बेहद जरूरी, साइटिका के लिए, घुटना दर्द के लिए, टखनों के लिए,
वेरिकोज वेन्स नाम की एक बीमारी है, उनके लिए बेहद जरूरी है आसन। ये क्रिया करते रहिए। पैर सीधा करके थोड़ी देर रोकिए, फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर की तरफ ले जाइए, फिर रोकिए, फिर ऊपर की तरफ ले जाके रोकिए, फिर नीचे लाइए। फिर ये थोड़ा निरंतर कीजिए। थोड़ा सा तनाव बढ़ने दीजिए अपने जांघों की मांसपेशियों पर, अपने हाथों में थोड़ा बल बढ़ने दीजिए, यथाशक्ति कीजिए। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर, बायां पैर, दोनों हथेलियों को आपस में फंसाकर बाएं पैर के घुटने के नीचे और घुटने से पैर को मोड़ेंगे। चलिए बहुत अच्छे। चलो अगली क्रिया करते हैं। अगली क्रिया के लिए आगे की तरफ पैर खोल दीजिए। चलो आगे की तरफ पैर खोल दिया। अभी मैं दाहिना पैर लेता हूँ, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की जांघों पर रखा। देख लीजिए, मुझे रख दिया। अभी घुटने कैमरा को थोड़ा सा हिलाएंगे। डाउन कीजिए। उमेश जी, कैमरा थोड़ा सा डाउन कीजिए कैमरा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी देखो, एक पैर मैंने खोला हुआ है, ये दाहिना पैर मेरा मोड़ा हुआ है। चलिए क्रिया कीजिए। श्वास लेते टाइम नीचे ले जाएंगे, जब ऊपर करने की कोशिश, श्वास छोड़ते टाइम ऊपर लाएंगे, कोशिश करेंगे घुटने से अपनी थोड़ी को लगाएंगे, चिन को साथ लगाएंगे। आपकी शरीर नहीं घुमाएंगे, शरीर है वह हिलेगा नहीं। कोशिश कीजिए, देखिए आपकी नितंब पर से चर्बी कम होगी, शरीर फ्लोर होगा, पेट की आंतों को दबाव बढ़ने से पैंक्रियाज हुआ, आपका गॉल ब्लैडर हुआ, स्टमक हुआ, यह सारे क्रियान्वित होंगे। आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, पेट की अंदर की संरचना में से जरूरी हिस्से। चलिए दूसरे पैर से करते हैं। दाहिना पैर आगे खोला, बायां पैर मोड़ते हुए बाएं पैर का पंजा देखें जांघों पर, और वही क्रिया। मैं आज ज्यादातर सूक्ष्म व्यायामों पर ही जोर दे रहा हूँ। आसन बहुत सारे हैं, लेकिन यह बैठकर करने वाले आसन हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कर सकते हैं, उन्हें बेहद फायदेमंद, और तो और अभी हम सभी के लिए फायदेमंद है, पेट की चर्बी कम करने के लिए। जी चलिए अभी आगे करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए आप सभी को पता है, दोनों पैरों के पंजे जुड़ेंगे। चलो दोनों पैर के पंजे जोड़ दिए। कोशिश करो जितना हो सके अपने गुदा द्वार के पास अपने दोनों एड़ियों को लाने की कोशिश। भद्रासन, जैसे मैंने उस दिन बताया था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो अपने स्कल्पचर मिले हैं, उन्हें भी यह भद्रासन की एक आकृति मिली, जिससे प्रतीत होता है कि उन लोगों को योगाभ्यास उनके वहां प्रचलित था, उन्हें वो पता थे। चलिए हाथ जोड़ दीजिए। गोरक्षासन, नाथ संप्रदाय के एक संत है गोरखनाथ जी, वो इस आसन को करते थे। इस मुद्रा में उनकी तस्वीरें पाई गई है, इसलिए गोरक्षासन इसका नाम है। अब करेंगे हम तितली आसन या पक्षी क्रिया, या अंग्रेजी में बटरफ्लाई कहते हैं। चलिए बटरफ्लाई, तितली आसन, पक्षी क्रिया या पंछी क्रिया माता बहनों के व्याधियों के लिए बेहद जरूरी। स्त्री तथा पुरुष दोनों को जनन इंद्रिय संबंधी, प्रजनन संबंधी बीमारियों में बेहद जरूरी।
आपके जांघों के मांसपेशियों में ताकत बढ़ाएगा, वहां की अनावश्यक चर्बी घटाएगा, पैरों को सुडौल करेगा, पुरुषों में हर्निया, हाइड्रोसिस नाम की जो बीमारियां है उन बीमारियों को खत्म करेगा। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन के लिए मैंने दाहिना पैर खोल दिया आगे की तरफ और बाया पैर मोड़कर रखा। उसके बाद दाहिना हाथ ले जाऊंगा बाएं पैर के घुटने से बाहर से और दाहिने घुटने को पकड़ूंगा। वक्रासन कीजिए। अगर किसी को क्रिया समझ में ना आए, देखने से समझ में ना आए तो वो कृपया पूछिए। दूसरा हाथ जो जमीन पर है, कोशिश कीजिए उसको अपने शरीर के ज्यादा से ज्यादा सटा कर रखिए। वक्रासन मधुमेह रोगियों के लिए बेहद जरूरी आसन, पाचन क्रिया से संबंधित व्याधियों के लिए जरूरी। चलिए दूसरी दिशा में करेंगे। अब मैंने बाया पैर सीधा रखा, दाहिने पैर को मुड़ के लाया, दाहिने पैर का पंजा बाएं घुटने के पास, दाहिना हाथ पीछे जमीन पर टिकाया, बाया हाथ दाहिने घुटने के बाहर से और बाएं घुटने को पकड़ा। गर्दन जिस तरफ हाथ जमीन पर टिका हुआ है उस तरफ गर्दन घुमाएं। वक्रासन मधुमेह रोगियों के लिए बेहद जरूरी। जी ठीक है, वापस आएंगे। चलिए वज्रासन में बैठ जाइए। मधुमेह रोगियों के लिए नाम निकला है तो मधुमेह रोगियों के लिए उपचार बता देते हैं। हम सब योग साधक, हमारे अपने रिश्तेदार, दोस्त जो भी व्याधियों से पीड़ित है उन सबको मदद कर सकेंगे। मंडूकासन सभी लोगों को पता है। मंडूकासन वज्रासन में हम स्थित है। पीछे एड़िया जो है वो दोनों नितंब के अगल बगल में, ठीक है। इस तरह से आपकी एड़िया जो है बाहर की तरफ निकली हुई होनी चाहिए। अब करेंगे हम मंडूकासन। अंगूठा अंदर से, चारों उंगलियां बाहर से, नाभि के अगल बगल में, दोनों हाथ रखें, आगे की तरफ धीरे धीरे झुकेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ, कोहनी को जमीन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ेगा। बेहद जरूरी है। अग्न्याशय मतलब पैंक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, हमारे शरीर में जो भी शुगर इनटेक होता है उसको पचाने के लिए, चीनी को पचाने के लिए, इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए ये बेहद जरूरी आसन मंडूक आसन। मंडूक मतलब मेंढक, फ्रॉग। जी वापस आएंगे। अब हम करेंगे एक दूसरे पे हाथ रखकर। चलिए बाया हाथ पहले नाभि पर रखा, लगभग हथेली के मध्य में मेरी नाभि आई, फिर दाहिना हाथ ऊपर से श्वास छोड़ते समय ऊपर आगे की तरफ जाए। जब भी हम आगे की तरफ झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं तो श्वास लेते हैं, किसी भी आसन। मंडूकासन मधुमेह रोगियों के लिए, पेट की व्याधियों के लिए बेहद जरूरी आसन। चलिए मकरासन करेंगे हम। मकरासन के लिए पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल। लेट गए पेट के बल। मकरासन के लिए दोनों हाथों के बीच में अपने चेहरे को लेके आइए। अभी पीछे से एक एक पैर उठा के एड़ी को नितंब के साथ लगाने की कोशिश करो, एक एक पैर। ये भी घुटने दर्द के लिए बेहद जरूरी आसन है, मकरासन। मकरासन में पैरों की ये जो क्रिया है घुटनों के लिए बेहद जरूरी। मकर मतलब मगरमच्छ, लैकोस्ट। तो मगरमच्छ जैसे हमारी शरीर की आकृति। इसमें जब हम एक गर्दन एक तरफ झुकाकर लेट जाते हैं तो हम शिथिलीकरण कर सकते हैं, मतलब रिलैक्स हो सकते हैं।
आरामदायी स्थिति हो जाती है। चलिए अभी करेंगे हम भुजंगासन। दोनों हथेलियों को अपनी छाती के अगल बगल में रखिए और कोहनी तक का हाथ जो है जमीन पर टिका दीजिए और इस तरह से उठेंगे, भुजंगासन। भुजंग मतलब नाग देवता, जिस तरह से वो ऊपर की तरफ उठते हैं उस तरह से। मेरे हाथ देख लीजिए, मैं पूरी तरह नहीं उठा हूं। भुजंगासन 4-5 प्रकार से किया जा सकता है, तो ये भुजंगासन एक क्रिया है। मुस्कुराते हुए कीजिए। वापस दूसरी भुजंगासन की क्रिया, इसमें वक्ष के अगल बगल में, छाती के अगल बगल में दोनों हथेलियों को रखना। धीरे धीरे पूरे शरीर को उठाऊंगा श्वास लेते हुए। श्वास लेकर रखा हुआ है, गर्दन ऊपर की तरफ। महसूस कीजिए आपकी कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों में ताकत बढ़ रही है। धीरे धीरे नीचे। चलिए अभी दोनों हाथ हवा में रखते हुए भुजंगासन करेंगे। ऊपर उठते टाइम श्वास लेंगे, दोनों हाथ अगल बगल में। जी उठिए, महसूस कीजिए हाथ भू समांतर नहीं, हमारे सामने मोड़कर, कोहनी से मोड़कर। जी धीरे धीरे नीचे। जी अभी हमने भुजंगासन किया, शशकासन करेंगे। शशकासन के लिए आ जाइए, वज्रासन जैसी स्थिति में आगे की तरफ झुकेंगे। कोशिश कीजिए पीछे से आपके नितंब जो है एड़ी से लगे रहे। आगे जो है आप रोड़ी लगाए या सिर लगाए। शशकासन, शशंकासन। शशंक मतलब खरगोश। रैबिट की आकृति हमारे शरीर की हुई। चलो शशकासन हो गया। अभी करेंगे बाद उत्तानासन। लेट जाइए पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाइए। मैं दिख नहीं रहूंगा। पीठ के बल लेट के चलो, एक पैर हवा में उठाएंगे, एक पैर उत्तानासन। एक ही पैर हवा में, जमीन से लगभग 6 इंच की दूरी, आधा फीट। दूसरे पैर से लगभग 10 सेकंड रुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो एक एक पैर से कीजिए, जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर से करेंगे। चलिए दोनों पैर से रुकिए कुछ देर इस अवस्था में। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे। चलिए अभी ऊपर की तरफ उठिए, नौकासन। देख लीजिए वापस नीचे जमीन पर। फिर से उठेंगे नौकासन में ही। अब हाथों को मोड़कर ऐसे रखेंगे, देख लीजिए। वापस पेट के स्नायुओं में देख लो तनाव हो रहा है। चलिए अभी एक क्रिया देख लीजिए, ऐसे कीजिए, दोनों पैरों के पंजे पकड़े और सामने की तरफ खोलिए। कोशिश करो, सभी लोग कोशिश करो, पैर सीधा करो। वापस चलिए खड़े हो जाइए। अब हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। हमारे पास समय है 4 मिनट का। 5 सूर्य नमस्कार तो हो जाएंगे। चलिए
सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो गए सभी लोग? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार पूरी तरह से पूर्ण व्यायाम है। 12 क्रियाएं इसमें होती है। हम इसको शास्त्रोक्त पद्धति से करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए प्लीज। जी ठीक है, सभी लोग खड़े हो गए। नमस्कार। दक्षासन में, दक्षासन मतलब सावधान स्थिति। अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने अनाहत चक्र पर लाएंगे और सूर्य नमस्कार आह्वान मंत्र बोलेंगे। ओम ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्नविष्टा केयुर्वान् मकरकुंडलवान् किरीटिहारी हिरण्मय वपुर्दुच्छंक चक्रः। हाथ नीचे एक पर हाथ दोनों जोड़कर नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। नमस्कार आसन। एक, ओम मित्राय नमः। दो पर हस्तोत्तानासन करेंगे। दो, देख लीजिए सभी लोग क्रिया। दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं और गर्दन पीछे की तरफ, कमर पीछे की तरफ झुकी हुई। तीन, पाद हस्तासन, आगे की तरफ झुककर दोनों पैर के पंजों को हाथ के पंजे लगाऊंगा। पाद हस्तासन। चार, एक पैर पीछे जाने दिया। अश्वसंचलनासन। 5, चतुरंग दंडासन। 6, शशकासन करने के बाद अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में मेरे टोड़ी, दोनों हाथ के पंजे, छाती, दोनों घुटने और दोनों पैर के पंजे जमीन पर टिके हुए। 8 अंग शरीर के जमीन से टिके हुए, इसलिए अष्टांग प्रणिपातासन या अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन या भूधरासन। 8 में कोशिश कीजिए गर्दन को ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने दीजिए और अपने पैरों को पीछे जमीन पर पूरी तरह लगाने की कोशिश। एड़ी जमीन पर टिका, दोनों एड़ी आपस में जुड़ी हुई, जमीन पर टिकी हुई। भूधरासन या पर्वतासन। 9वीं क्रिया फिर से अश्वसंचलनासन। जो पैर पीछे गए तो वो आगे आएगा। 9, अश्वसंचलनासन। 10, फिर वही पाद हस्तासन। 11, हस्त उत्तानासन। 12, नमस्कार। जी ठीक है, मैं सोच रहा हूँ सभी को ये क्रिया अवगत हो गई है। अब सब हम निरंतर करेंगे। 1, नमस्कारासन। 2, हस्तोत्तानासन। 3, पाद हस्तासन। 4, अश्वसंचलनासन। अभी बाया पैर ले लीजिए, पहले दाहिना पैर गया था पीछे, फिर बाया पैर। 5, चतुरंग दंडासन। 6, अष्टांग नमस्कार या अष्टांग प्रणिपातासन या अधोमुखासन, अधोमुखासन। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा। अश्वसंचलनासन, बाया पैर गया था, बाया पैर आगे। 10, पादहस्तासन। 11, हस्त उत्तानासन। 12, नमस्कार आसन। चलिए तीसरा आवर्तन करेंगे। 1, ओम मित्राय नमः। 2, ओम रवये नमः। 3, ओम भ्रांति सूर्याय नमः। 4, दाहिना पैर पीछे जाएगा। ओम भान्वे नमः। 5, ओम खगाय नमः।
6 ओम कृष्णे नमः 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः 8 ओम मरीचे नमः 9 ओम आदित्याय नमः 10 ओम सवित्रे नमः 11 ओम अर्काय नमः 12 ओम भास्कराय नमः। चलिए अगला चौथा आवर्तन जो है श्वासों के साथ करेंगे। 1 ओम मित्राय नमः, श्वास लेकर छोड़ दीजिए, फिर श्वास लेते हुए दूसरी क्रिया। 2 ओम रवे नमः, तीसरी क्रिया श्वास छोड़ते हुए। ओम सूर्याय नमः, चौथी क्रिया श्वास लेते हुए। ओम भान्वे नमः, पांचवी क्रिया श्वास छोड़ते हुए। ओम खगाय नमः, छठवीं क्रिया में श्वास लेकर छोड़ेंगे आप। कृष्णे नमः। ओम कृष्णे नमः, फिर श्वास लेंगे, सातवीं क्रिया। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, अब श्वास छोड़ेंगे। 8 ओम मरीचे नमः, श्वास लेते हुए जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा, बाया पैर। ओम आदित्याय नमः, फिर श्वास छोड़ेंगे। ओम सूर्याय नमः, फिर श्वास लेंगे। ओम अर्काय नमः, फिर श्वास छोड़ेंगे। ओम भास्कराय नमः, एक सामान्य श्वास, दीर्घ श्वसन। एक आवर्तन सामने से करता हूं। चलिए फिर से करेंगे, आखिरी 5वां। 1 ओम मित्राय नमः, 2 ओम रवे नमः, 3 ओम सूर्याय नमः, 4 ओम भान्वे नमः, 5 ओम खगाय नमः, 6 ओम कृष्णे नमः, 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः, 8 ओम मरीचे नमः, 9 ओम आदित्याय नमः, 10 ओम सवित्रे नमः, 11 ओम अर्काय नमः, 12 ओम भास्कराय नमः। 5 हमने कर लिए। अभी हम कहेंगे सूर्य नमस्कार सरस्वती माता। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ मिलते हैं, उस मंत्र को दोहराएंगे। चलिए सभी लंबी गहरी श्वास ले लीजिए, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में। ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखिए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। लगभग 20 से 30 बार आंखें बंद ही रखिए। अब इन गर्माहट को, हथेलियों की गर्माहट को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। धीरे से आंखें खोलेंगे। जी ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे वज्रासन में। नमस्ते सर, मैं शोभना रायपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ सर, एक आपसे रिक्वेस्ट थी, आज आप जो भी प्राणायाम कराएंगे सर, उस प्राणायाम में सब अपनी सांसों को देखते हुए करेंगे सर। जो भी आप सांस, क्योंकि सांसों का ही खेल है सर प्राणायाम,
तो इसमें हम सांसों को देखते हुए ही करेंगे। जो भी सांस नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अंदर तक जा रहा है, एक एक सांसों को महसूस करते हुए करेंगे। विचार आएंगे सर, ठीक है मैम, विचार आएंगे, लेकिन जैसी चेतना आएगी कि विचार आ रहा है, तुरंत हटाएंगे उसे, फिर से डीप कंसंट्रेशन में सांसों पे केंद्रित हो जाएंगे। कोशिश यही करेंगे सर, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। आप इसका कुछ ही देर बाद आप उसको महसूस भी करेंगे सर, उसका जो रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है सर। ये विपश्यना प्राणायाम के लिए सर ये स्टार्टिंग फेज है ये, ठीक है सर। बिल्कुल थैंक यू सर। मैं अटेंड नहीं कर पा रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं कल से करूंगी सर, ठीक है। जी मैम जी। ओके ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल सही कहा हमारे शोभना बहन ने। तो हम जब प्राणायाम करते हैं तो ये जरूरी है कि प्राणायाम में हमारा ध्यान लग जाए, हमारी श्वासों पर हम ध्यान देने लग जाए। चित्त मन जो है एक जगह नहीं रहेगा, चंचलता दिखाएगा। लेकिन जब योग सूत्र में समाधि पद में हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, मगर इस योग की जो चित्त वृत्ति है, योग जो है इस चित्त वृत्ति को, चंचल मन को ही स्थिर करने की कोशिश है, या स्थिर करता है वो योग है। योग की परिभाषा है वही लिखते हैं। सो मेरा कहने का मतलब, अभी हम प्राणायाम जब करेंगे तो हम मन को, चित्त को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 जो हमारे शरीर में नसनाड़ियां है वो परिशुद्ध हो जाती है, उनमें प्राणवायु संचारता है। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या स्वस्तिकासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इन आसन स्थितियों के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, पद्मासन के लिए हम क्या करते हैं, मैंने दाहिना पैर लिया, बाई जांघ पर रखा, ये हुआ अर्ध पद्मासन। ऐसे बाया पैर दाहिनी जांघ पर रख सकता हूँ, ये हुआ अर्ध पद्मासन। पूर्ण पद्मासन, दाहिना पैर बाई जांघ पर, बाया पैर दाहिनी जांघ पर, ये पूर्ण पद्मासन हुआ, सभी को अवगत होगा। चलो अभी सिद्धासन। सिद्धासन के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने दाहिना पैर लिया, दाहिने पैर को अपने गुदा द्वार के पास लगाया, दाहिने पैर की एड़ी को, अब बाएं पैर को लाकर जो है पिंडली और जांघ के बीच में उसके पंजे को फंसाया, तो फिर से एड़ी को गुदा द्वार के साथ जननेंद्रिय के मूल के पास लगाकर बैठता हूँ। सिद्धासन, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए यह जरूरी आसन। इसमें कमर गर्दन सीधी हो जाती है, मूल बंद लग जाता है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, आपका चित्त मन एक जगह केंद्रित होता है। पढ़ाई करने के लिए बेहद जरूरी। हमारे ऋषि मुनि इसी अवस्था में बैठकर पढ़ते थे और यहाँ तक रख के पढ़ते थे, जिससे कमर में खिंचाव ना आए, उनका मेरुदंड सीधा रहता था, उनकी मेमोरी ज्यादा होती थी, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती थी। तो ये हुआ सिद्धासन। तो चलिए हम सिद्धासन में बैठकर प्राणायाम करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में करते क्या है, हम एक लयबद्ध तरीके से श्वास लेते हैं तथा श्वास छोड़ते हैं। ध्यान रहे, जिन्हें उच्च रक्तचाप है, जे हृदय रोगी है, वो भस्त्रिका प्राणायाम जोर जोर से नहीं करेंगे, हल्के हल्के करेंगे, यथाशक्ति करेंगे। जिनको दमा है वो भी जोर जोर से नहीं करेंगे, यथाशक्ति करेंगे। इस शरीर, भस्त्रिका प्राणायाम जो है, इससे शरीर में गर्मी आती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में इसको धीरे धीरे ही करना चाहिए। लेकिन अभी सर्दियां है तो हम वेग से कर सकते हैं। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ये एक जो क्रिया बताई जाती है ना, ये बस लयबद्ध तरीके से करने के लिए बताई जाती है। असल में भस्त्रिका प्राणायाम में हम दोनों घुटनों पर हाथ रख सकते हैं या किसी मुद्रा में हाथ रख सकते हैं, वो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया है, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लगभग 2.5 सेकंड श्वास लेंगे, 2.5 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। अपने अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। आप 2.5 सेकंड लगभग श्वास ले रहे हैं, 2.5 सेकंड लगभग श्वास छोड़ रहे हैं। स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी की जितनी भी किताबें हैं, इनमें यह बताया गया है कि अगर आप 2.5 सेकंड श्वास लेते हैं, श्वास लेने को कहते हैं पूरक, श्वास छोड़ने को कहते हैं रेचक। अगर श्वास हम रोक के रखते हैं उसे कहते हैं कुंभक, अंदर रोकते हैं तो अंत कुंभक। आप सुनते रहिए, आप करते भी रहिए, अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। मैं अपना बोलना बंद कर लूंगा, उसके बाद आप पूरी तरह से अपने श्वासों पर ही ध्यान देंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे त्रिदोष का हर करता है। त्रिदोष मतलब वात कफ पित्त, तीनों बीमारियों को खत्म करेगा। एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, लंग्स फाइब्रोसिस, अस्थमा,
निमोनिया जैसी बीमारियां ठीक करेगा। आपके हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में हो सकते हैं, घुटने पर हो सकते हैं, सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में आप बैठकर कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी। मेरुदंड जब आप सीधा रहता है तब आपके शरीर में रक्त संचारण अच्छी तरीके से होता है, पेट की आंतें दबी नहीं होती है, पेट पे दबाव नहीं होता है, आपका पाचन तंत्र सही रहता है। श्वासों पर ध्यान दीजिए। जब तक मैं नहीं रोकता हूं तब तक कीजिए। कम से कम 5 मिनट करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी आचार्य बाष्प जी के कहने के अनुसार इसमें पेट फुलाना नहीं है, सिर्फ डायफ्राम तक, लंग्स के नीचे जो डायफ्राम रहता है वहीं तक हमारी श्वास जाती है। पूरा ध्यान अपने श्वास पर दीजिए। आंखें बंद आंखों में अपनी नजर को केंद्रित कीजिए अपने कपाल के मध्य में, जहां आज्ञा चक्र होता है। नाक के सीध में ऊपर की तरफ, कपाल के मध्य में, दोनों आंखों के बीच में। आपका मन शून्य हो जाए और आपके पूरे श्वास पर ध्यान हो जाए, वही ध्यान है। भस्त्रिका प्राणायाम के पूरी तरह से लाभ आपको मिल रहे हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचार हो रहा है। प्राणवायु आपके रक्त में मिश्रित होकर शुद्ध रक्त प्राणवायु आपके पूरे शरीरों के अंग में पहुंच रहा है। जहां जहां शरीर में कोई भी व्याधि है, कफ, वात, पित्त समूहित है, वहां पर ये शुद्ध रक्त पहुंचेगा। प्राणवायु से युक्त ये रक्त वहां की बीमारियों को मिटाएगा। आपके लंग्स में आपके फेफड़ों में कल के प्रदूषण से जो भी आपकी अशुद्धियां थी, वो जमा हुई थी, वो सब निकल रही है। जिनको साइनस की बीमारी होती है उनके लिए बेहद जरूरी आसन, जिनको सुबह सुबह सर्दी जुकाम होता है उनके लिए बेहद जरूरी आसन। एलर्जी वालों के लिए बेहद जरूरी आसन। दोनों नासिका से हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगर 2.5 सेकंड श्वास लेते हैं, 2.5 सेकंड छोड़ते हैं, मतलब 1 मिनट में 12 बार, 5 मिनट में लगभग 60 बार हमारी ये क्रिया होती है, तो पूरा भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ हमारे शरीर को मिलता है। जी ठीक है, रुक जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके शरीर में क्या क्या लाभ है उसे महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपके फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन का, प्राणवायु का संचार हुआ। आपके पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचा है। हम सुबह जल्दी उठकर प्रसन्न वातावरण में हैं, चारों तरफ शुद्ध ऑक्सीजन हमारे है, उसको हमने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिया। जब हम प्राणायाम करते हैं, अमूमन हम जब श्वास लेते हैं तो 8.9 लीटर्स, मतलब लगभग 9 लीटर ही ऑक्सीजन लेते छोड़ते हैं, श्वास का आदान प्रदान करते हैं, सूक्ष्म श्वसन जो करते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, विशेषता कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो 31.2 लीटर्स ऑक्सीजन लेते छोड़ते हैं। 31.2, तो सोचिए 9 से 31 तक हमारी प्राणवायु को लेने की, छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए प्राणायाम बेहद जरूरी है। प्राणायाम प्राण पर नियमन, संतुलन, संयमन लाना। चलिए अगला आसन करेंगे, अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जी मुकेश जी, अपने हनुमान चालीसा कोई पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, प्रतिमा जी थी शायद, प्रतिमा जी बोलेंगे। मैं पढ़ूं? हाँ रश्मि जी, प्रतिमा जी ने बोला था, जैसे है क्या प्रतिमा जी?
मैं सर प्रिया। हाँ प्रिया जी, आपने बोला था, चलिए ठीक है, आप बोलिए। ठीक है, रश्मिता देखो। पढ़ने वाली टीचर अभी ना, जी जी हाँ जी। जी। हाँ, रश्मिता रश्मि हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी। रश्मि मैम को पढ़ने दो आज, क्योंकि उन्होंने और कोई प्रिया अभी मैम तक नहीं पढ़ा। रामचरित्र मानस पढ़ेंगी। प्रिया रामचरित्र मानस पढ़ेंगी। जी, बहुत अच्छी बात। हमारे योग साधकों में इन बातों के लिए भी एक तरह से प्रतियोगिता है कि हम रामचरितमानस या सॉरी राम स्तुति या हनुमान चालीसा पढ़े। ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ एक जगह लोग संकोच करते हैं भजन गाने में या स्तोत्र गाने में, और यहाँ हमारे योग साधकों में ये रुचि है कि मैं बोलूं, मैं गाऊं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों के लिए तालियां बनती है। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु माहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहाय दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सहारे, लाए सजीवन लिखन जियावे, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ह बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस्र बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु,
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारे सरना, तुम रख्यो को काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक काहू तो कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ना चार जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुल्हारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर आवाज। बस विनायक जी हमें शंखनाद सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। चलिए ठीक है, देखो कपालभाति प्राणायाम हम जब सब लोग करते हैं तो मैं कपालभाति के प्राणायाम के बारे में संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में
प्राणायामों के बारे में बताया, हठ प्रदीपिका में भी लिखा हुआ है, उसके बाद सम्मत कौमुदी में भी है। उसके बाद अभी हमारे आधुनिक युग में महर्षि स्वामी जी रामदेव जी बाबा जो है, उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें आचार्य बालकृष्ण महाराज जी की, उनमें लिखे हुए के मुताबिक कपालभाति प्राणायाम यह है कि हम इसमें बलपूर्वक रेचक करते हैं। रेचक मतलब श्वास बाहर छोड़ते हैं, पूरक मतलब श्वास लेना होता है, तो हम बलपूर्वक रेचक करते हैं, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर श्वास बाहर। अब इस तरह से करने से क्या होता है, अच्छा सावधानी बता देता हूँ, यह कपालभाति प्राणायाम जो है, वैसे तो ये षटकम की एक क्रिया भी है, षटकम के बारे में भी हम बोलेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम जो है एक ये शुद्धि क्रिया है और इसमें जो है हम बलपूर्वक रेचक करते हैं। तो ये जो है जिनका ऑपरेशन हुआ है, जो माता गर्भवती माताएं हैं, वो यह नहीं कर सकते हैं। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, वो यह नहीं कर सकते हैं। और उनके बाद जिनको कोई गंभीर बीमारी से जो अभी गुजर रहे हो, वो लोग भी यहाँ ये नहीं कर सकते। जिनको आंतरिक रक्तस्राव हुआ हो या अल्सर हुआ हो, वह बीमारी वाले यह न करें। हम योग साधक ये सारी चीजें ध्यान में रखें कि उन लोगों से न करें जो इन पीड़ा से ग्रसित है। आयुर्वेदाचार्य अगर बताते हैं, उनके सुझाव अनुसार वो कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, देखो कपालभाति प्राणायाम में हम बलपूर्वक जब रेचक करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी प्राणवायु की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे प्राणवायु ज्यादा से ज्यादा हमारे फेफड़ों में आता है। उससे क्या होता है, अच्छा पेट को जब हम अंदर खींचते हैं, देखो पेट की चर्बी कम होगी, वजन कम होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। अब 45 मिनट की लगभग एक कक्षा होती है बच्चों की, तो 45 मिनट उनकी एकाग्रता होने के लिए कपालभाति प्राणायाम निहायत जरूरी है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए तथा कफ रोगों से मुक्ति पाने के लिए, शरीर का वजन घटाने के लिए और प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोगों को दूर करने के लिए यह प्राणायाम बहुत जरूरी है, शुद्धि क्रिया बहुत जरूरी है। कपालभाति जो है षटकम में एक शुद्धि क्रिया भी है। जैसे हम जानते हैं शुद्धि क्रिया कौन कौन सी है, नेति है, धौती है, त्राटक है, नौली है, बस्ती है। हाँ बताइए बताइए, एक छूट रहा है मुझसे। नेति, धौती, त्राटक, कपालभाति, बस्ती, नौली, षट में शुद्धि क्रिया है। तो चलो, तो इसमें से कपालभाति एक हुआ। अभी हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। अच्छा, बाह्य प्राणायाम के लिए हम क्या करेंगे, श्वास बलपूर्वक बाहर छोड़कर रखेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। ठीक है, मैंने बताया श्वास लेने को कहते हैं पूरक, श्वास छोड़ने को कहते हैं रेचक, श्वास बाहर रोक के रखने के लिए कहते हैं बाह्य कुंभक, श्वास अंदर रोक के रखने के लिए कहते हैं आंत कुंभक, और इसके श्वास में लेने छोड़ने की जो बीच की स्थिति होती है उसे कहते हैं शून्यक। तो चलिए बाह्य कुंभक लगाएंगे। बाह्य कुंभक के साथ हम बाह्य प्राणायाम में, अभी ये बाह्य प्राणायाम जो करने जा रहे हैं इसमें बाह्य कुंभक होगा, उसमें 3 बंद लगेंगे, महाबंद, त्रिबंद, जिसमें जालंधर बंद एक होता है कि आप अपनी चोरी को, अपने चिन्ह को अपने छाती पर लगाएंगे, इसे कहते हैं जालंधर बंद। दूसरा बंद होता है आप पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, नाभि से नीचे वाले पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ खींचेंगे, ये होता है उड्डीयान बंद। और तीसरा बंद होता है जहां हम अपने गुदा द्वार को, एनस को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ये होता है मूल बंद। तो ये त्रिबंद, जिनको महाबंद भी कहा जाता है, ऊपर जालंधर बंद, पेट का उड्डयन बंद और गुदा द्वार ऊपर की तरफ खींचने के लिए कहते हैं मूल बंद। तो चलिए तीनों बंद लगाकर बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास बाहर छोड़ देंगे और उसके पश्चात तीनों बंद लगाएंगे। यथाशक्ति बंद लगाकर रुकेंगे। जब हमें श्वास लेने की जरूरत महसूस होती है तब धीरे धीरे तीनों बंद हटाकर फिर श्वास लेंगे। चलिए कीजिए। 3 से 5 सेकंड श्वास को सहजता से पूरा अंदर भरिए, 10 से 15 सेकंड में छोड़िए और छोड़ने के बाद फिर तीनों बंद लगाकर रुकिए। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, गुदा भ्रंश, योनि भ्रंश, इन बीमारियों के लिए बेहद जरूरी यह प्राणायाम है। यौन रोगों में फायदा देने वाला प्राणायाम, माताओं में स्त्री रोगों में बहुत फायदा देने वाला यह प्राणायाम, गर्भाशयगत जो दोष है उनको मिटाने वाला ये प्राणायाम,
आप अपने आप आवर्तन करते रहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या फिर आप अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं। सुखासन में बैठ के, सिद्धासन में बैठकर कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी करके रखेंगे। जब आप सिर्फ गर्दन को मोड़ते हैं जालंधर बंद के लिए, तो आपका मेरुदंड सीधा रहेगा, पेट अंदर की तरफ खींचा रहेगा, वो उड्डयन बंद, और गुदा द्वार ऊपर की तरफ खींचेंगे एनस को, वो मूल बंद। इन तीनों बंद लगाने से आप समझ पा रहे होंगे कि आपके जालंधर बंद से आपकी थायराइड ग्रंथियां मजबूत हो रही है, आपको ग्वाइटर नहीं होगा, गलघुंट नहीं होगा, घेंगा नाम की जो बीमारी कहते हैं, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं, वो बीमारी नहीं होगी। आपका शरीर का भार संतुलित रहेगा, वजन संतुलित रहेगा, टॉन्सिल्स मजबूत रहेंगे, आपका आवाज मधुर होगा। यथाशक्ति कीजिए। फिर तीनों बंद हटाकर श्वास लीजिए। उड्डयन बंद लगाने से आपकी पेट में जो भी आते हैं उन सब के ऊपर बल जा रहा है, वो मजबूत हो रहे हैं। आपका जो पैंक्रियाज है, अग्न्याशय, वहां से इंसुलिन सिक्रेट होगा। आपका अपच जो भी है वो शरीर में, वो पाचन शुरू हो जाएगा। और अब जब हमारा पेट साफ होता है तो पूरा शरीर ही साफ हो जाता है। चलिए, हो गया। वापस आएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अभी करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको साधारण भाषा में नाड़ी शोधन भी कहते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये ऐसा प्राणायाम है जो सभी लोग कर सकते हैं, और स्वामी जी कहते हैं खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और आसनों में सबसे जरूरी आसन मैंने आपको बताया था, वो था वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा एकमात्र आसन है जो खाने के बाद किया जा सकने वाला आसन है, और सभी लोग खाने के पश्चात इसको 10 मिनट तक करना बेहद जरूरी है। आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, आपका पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए बेहद फायदेमंद है। आज हमारे पास समय ही समय है, शायद मुकेश सर हमें टोक नहीं रहे हैं। जी सर। जी सर, सर आज आज आप करेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। आवाज सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय ओम सर, जय गुरु। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। बहुत बारीकी से बता रहे हैं सर आप, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी चलिए, अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम बहुत प्राणायाम नई नई चीज भी बता रहे हैं। जी, जैसे कि 72,000 नाड़ियां जो है वो शुद्ध हो जाती है, जो हमारे मस्तिष्क से लगे हुए हैं। और कुल नाड़ियां हैं हमारी 72,72,10,10,201 नस नाड़ियां प्राणायाम से शुद्ध हो जाती है। अमूमन जो हम लोग श्वास लेते हैं वो कम लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, देखो कुत्ता बहुत ज्यादा जोर से श्वास लेता है, उसकी आयु कम होती है। खरगोश बहुत देर तेज तेज से श्वास लेता है, उसकी भी आयु कम होती है। सबसे अधिक श्वास दीर्घ श्वसन करते हैं कछुआ, हाथी, इनकी आयु बहुत ज्यादा होती है। तो प्राणायाम इसलिए जरूरी है, हम उसमें दीर्घ श्वसन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु हमारे शरीर में लेते हैं। तो चलो अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम के साथ साथ राम स्तुति और राम जन्म स्तुति भी होगी। मुकेश सर बताए। हाँ, कौन सुना रहे थे? अभी बोल रहे थे ना, पहले रश्मि? पहले जन्म जन्म स्तुति जी पर जी, पहले जन्म स्तुति और प्रिया फिर प्रिया और वो लोग करने वाले थे शायद। प्रिया रिया sister। राम जन्म स्तुति मैं बोल दूं? प्रिया जी बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? बोलूं मैं ठीक। सर? जी जी, बोलिए प्रिया जी। प्रकट प्रिया और कृपाला, पूजा। वो है ना भाई, प्रकट वो है ना, वह प्रकट कृपाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो है हाँ, श्री राम जन्म। हाँ, वही अच्छा वही। एक मिनट। शुरू करने से पहले बता देते हैं, अनुलोम विलोम क्रिया में हम करेंगे क्या। देखो, बाएं हाथ से हमने ज्ञान मुद्रा, एक मिनट है प्रिया जी, प्रिया प्रियतम बहने। तो बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और दाहिने हाथ से हमारी नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा में हम क्या कर रहे हैं, देखो आपको पता है नहीं, 5 उंगली हमारी पंच तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा अंगूठा होता है अग्नि, उसके बाद तर्जनी होती है वायु, उसके बाद मध्यमा होती है हमारी नभ या आकाश, उसके बाद अनामिका होती है हमारी पृथ्वी, और हमारी कनिष्का जो होती है वो होती है जल।
अग्नि, वायु, नभ, पृथ्वी, जल, ये पंच तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए 5 उंगलियों को उठाने के लिए हमारे पूर्वज बता के गए। तो चलिए हम करेंगे बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और दाहिने हाथ से मध्यमा तथा अपने तर्जनी को मोड़कर इस तरह से नासाग्र मुद्रा या विष्णु मुद्रा या प्राणवायु मुद्रा कहते हैं। इससे पहले दाहिने नासिक पट्टक को बंद करेंगे और बाएं तरफ से लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, जिससे हमारे कान में भी ना आवाज जाए। उसके बाद दाहिने से छोड़ेंगे, पूरी लंबी श्वास छोड़ते हुए अब हम कुंभक नहीं लगा रहे हैं, पूरी श्वास लंबे कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे बिना आवाज करते हुए और छोड़ेंगे बाएं से। ये हुआ एक आवर्तन। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ प्रिया प्रियतमा मेरी बहन को कहूंगा वो अपना श्री राम जन्म स्तुति पहले और